हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पीपीएफएक्स। आज हमारा सेकंड सिग्नल है। फर्स्ट सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हिट हो गया था। ये इसलिए हमने सीरीज़ स्टार्ट हुई है। काफ़ी लड़के ये समझते हैं स्कैम वगैरह एक्सेट्रा वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी वर्क करती हैं जो हम बताते हैं। तो एक गोल्ड के ऊपर H1 के ऊपर सेल साइड ट्रेड है। अगर ये जो कैंडल, इसको मैं रिमूव करता हूँ, वेट, अगर ये जो कैंडल है 9 मिनट रह गए, इसकी क्लोजिंग इस डब्बे के अंदर हो जाती है, देन सेल साइड ट्रेड रहेगी। टीपी आपका ये रहेगा 4363 और आपका एसएल जो रहेगा 4494 तक, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.15 की बन रही है, बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। 3 की बन रही है, सॉरी 3 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक है। और ये एक सेल की शॉर्ट की ट्रेड है, अभी आपके सामने होगी। जो भी होगा आपके सामने। 8 मिनट रह चुके हैं जी। गोल्ड की सेल साइड ट्रेड है यहाँ तक। और एक और चीज़, यहाँ पर एसएल आपने देखना है। एसएल जो मैंने बताया वही आपने रखना है, 4494 तक आपका एसएल रहेगा और टीपी आपका ये रहेगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे सेल साइड निकल गई, आपने फटाफट ब्रेक इवन कब करना है? आपने ब्रेक इवन, ये जो लेवल 1 है ना, ये लेवल 1 4422 तक जैसे मार्केट आए, आपने इससे पहले ब्रेक इवन कर लेना है। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जैसी मार्केट निकले 4439 तक आए, आप ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि यहाँ पे M15 के हवाले से भी है कुछ इशू वगैरह। तो आप जैसी मार्केट 4440 तक चल जाए, ब्रेक इवन कर दें, या H1 का लेवल 1 हिट करे तो तब भी ब्रेक इवन कर दें। ज़्यादा बेहतर ये है 4440 पे ब्रेक इवन कर दें, ठीक है। तो इससे आप बच जाएंगे, आपका नुकसान वगैरह नहीं होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक बेहतरीन एक सेल साइड ट्रेड है जी, ठीक है। इंशाल्लाह अभी 7 मिनट रह चुके हैं, दुआ करें यहीं क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी होगा आपके सामने होगा जी। अच्छा जी, साथ एनालिसिस भी कर देते हैं जी गोल्ड का। क्या एनालिसिस है? H1 के ऊपर सेल की ट्रेड है अभी, ठीक है। उसके बाद H1 के ऊपर यहाँ से ट्रेड बनती थी, बट आई नहीं मार्केट ये पहले, ठीक है। अब ये 2 के लेवल नया 1 2 3 बनाया, तो यहाँ से एक ट्रेड सेल साइड। H4 की तरफ चलते हैं। H4 ऑलमोस्ट, H4 का एक ये एरिया था लास्ट बैरिश साइड, ठीक है, ये जिसको उसने टच किया नीचे गई मार्केट। अब ये एंटी डायरेक्शनल 1 2 3 लगाया था H4 का, लेकिन अभी इसने एक और 1 2 3 नहीं लगाया था एंटी डायरेक्शनल। तो ट्रेंड अगर 2 दफ़ा ट्रेंड के अगेंस्ट अगर 1 2 3 लग जाए तो ट्रेंड बुलिश हो जाता है। तो अभी तक इसने एक ही लगाया था और H4 का ऊपर समझ लें एक हथौड़ा था और उस वहाँ से सेलिंग हुई है। और अभी फिर सेलिंग है यहाँ से H1 के लेवल से, H1 के लेवल से यहाँ से सेल साइड ट्रेड बनेगी। ये एक सप्लाई पड़ी हुई है, इसे SBT1 कहते हैं। मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको पता होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड रहेगी। M15 पे चलते हैं। M15 हमारा बुलिश है, ठीक है। M15 बुलिश है, बट ऊपर एरिया आ गया H1 का जो सेल साइड है। हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। जब छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाए, छोटा टाइम फ्रेम मुखालिफ हो बड़े टाइम फ्रेम के, तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात सुनते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो देन दैट्स वाई यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट नज़र आ रही होगी। तो इसी वजह से ये एक जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ, ये H1 का सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये कितने पे मार्केट अगर यहाँ से सेल हुई तो कितने पे मार्केट मूव होगी चेक कर सकते हैं। 984 पिप, 984 पिप मार्केट मूव होगी अगर ये बनेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। 5 मिनट रह चुके हैं जी, 5 मिनट रह गए हैं। लेट्स सी क्या होता है। यहीं क्लोज हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना नीचे जाएगी एसएल हमारा उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग इस डब्बे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले मैं नीचे कह रहा था, इस डब्बे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जस्ट ये बिल्कुल नीचे ही हो रही है क्लोजिंग। और बेहतरीन एक ट्रेड यहाँ पर है, ठीक है। तो हम M1 भी देख लेते हैं, M1 क्या कर रहा है वहाँ पे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं।
M1 के ऊपर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, अगर इसको अवेल कर लेते तो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहीं पे मिल गई थी। M1 की बात कर रहा हूँ। M1 पर यहाँ पे एक सेल साइड की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने मिस कर दी हो। और यहाँ पे बेहतरीन ट्रेड निकलनी थी, वो देखिए अभी ये सेल होना है। M1 मैंने यहाँ पे आपको भी दिखा दूँ, ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी टचिंग की, ये फिर विल गैप था, देन सेल, ये एक्सट्रीम सेलिंग है, एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट M1 के ऊपर। ओके, ये देख लीजिएगा अभी आपके सामने ये सेलिंग होगी, मार्केट बेहतरीन सेल होगी, देखते जाएं आपके सामने। ये लेवल 1 के ऊपर फिर विल गैप था, M1 के मुताबिक शार्ट टाइम के मुताबिक यहाँ से सेल, और ऑलमोस्ट कितने पिप, 54 पिप दे गई है अभी तक। ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं जी, कितने मिनट रह गए H1 के ऊपर, 3 मिनट रह चुके हैं, 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट के अंदर इस डब्बे के अंदर क्लोजिंग हो, इस डब्बे के ऊपर नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए कोई बॉडी, तो ये नीचे ही है। नहीं, आज कोई वगैरह न्यूज़ नहीं है। M1 के ऊपर आपको बताता चलूँ, यहाँ से ट्रेड निकली है, एक्सट्रीम सेलिंग, सेलिंग। अभी अगर मार्केट आती है M1 का, तो इस एरिया से सेल आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल ही है यहाँ तक आए। लेट्स सी, जो भी होगा आपके सामने होगा, क्योंकि यहाँ से फिर विल गैप टेस्ट करके निकल गई है। सेलिंग, सेलिंग आपके सामने। M5 पे देख लेते हैं कोई ट्रेड बनती है, नो। M3 पर नो, M1 पे थी अभी ट्रेड। मेरे स्टूडेंट को पता होगा, ये फिर विल गैप है, और ऑलमोस्ट ये कितने पिप देगी ये आपके सामने, ये देख लें, 81 पिप देगी है अभी तक। 81 पिप, पहले कितना दिया था, 54 मैंने कहा था शायद, 81 आपके सामने, ये लाइव ट्रेड M1 के ऊपर सेलिंग। अभी H1 की क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, और बेहतरीन क्लोजिंग हो रही है, बेहतरीन क्लोजिंग। यहाँ से सेल साइड की ट्रेड शार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आपका मैनेज नहीं हो रहा है सेल, तो शार्ट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ से सेल साइड। अगर आपने मिस कर दिया है तो नया 1 2 3 जब बनेगा देन आप ले सकेंगे। ये आपके सामने सेलिंग, देखते जाएं सेल कहाँ तक होती है। ओके, बेहतरीन सेलिंग, कितने पिप, 1000 पिप हो चुके हैं, 1001 आपके सामने। ओ 101, सॉरी 1000 कह रहा हूँ मैं, 101। ठीक है, 101 पिप मार्केट चल चुकी है ऑलमोस्ट। तो H1 के ऊपर क्लोजिंग देख रहे हैं, हो ही जा रही है बेहतरीन, और एक सेल साइड की ट्रेड। 1 मिनट रह चुके हैं, एक मिनट रह गया है ट्रेड लेने में, देखते हैं, लेट्स सी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। आपका जो एसएल रहेगा 4494 तक रहेगा। चलें जी, क्लोजिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, और यहाँ तक इसका सेटअप रहेगा 4363 तक, 4363 तक रहेगा सेटअप हमारा, 4363 तक। एसएल हमारा रहेगा 4494
94 तक बेशक ऊपर जाए, नो प्रॉब्लम। आपने सेलिंग कर लिया, यहाँ पे सेल पॉइंट था, जस्ट क्लोजिंग अंदर हो गया, बेहतरीन। अभी देखते हैं M1 के ऊपर कोई सेटअप। M1 के ऊपर अभी कोई सेटअप नहीं है। अगर मार्केट आती है तो इसका हाई ब्रेक करें। M1 के ऊपर अगर सेटअप बनता, अगर आई मार्केट, तो इसका ब्रेक करे, हाई ब्रेक करे और क्लोजिंग इसके अंदर करे, देन फिर सेल। आपके सामने लाइव ट्रेड बेहतरीन चली है। ये पहला सिग्नल M1 के ऊपर मैंने दिया, थोड़ा लेट दिया आपको। ये लड़कों को पता होगा FVG का टेस्ट, ये भी शक देख सकते हैं लड़कों। ये 3 कैंडलें, इनके दरमियान में गैप, देन टेस्ट, सेल। अगर SBT3 है ये, अगर अब दोबारा मार्केट आती है तो ये SBT8 बी लग जाएगा। बी लगा हुआ है, फिर गैप का इंड्यूसमेंट कर चुकी है और इसका हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करे, क्लोजिंग अंदर करे, देन अगेन सेल। अगर आती है तो आपके लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आती है। H1 के ऊपर हम सेल ले चुके हैं, M1 के ऊपर भी हमने एक सेल ले लिया है। अगर दोबारा आती है M1 के ऊपर तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं, बेहतरीन। अगर आती है क्लोजिंग अंदर हो, अगर एक कैंडल अंदर क्लोज कर जाती है और नेक्स्ट पे आप ट्रेड ले लेते हैं सेल की, बट फिर दूसरी कैंडल अगेन बाहर क्लोज कर जाती है तो आप ट्रेड से आउट हो जाएं। फिर आप वेट करें को कैंडल अंदर क्लोज करे। ये आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, बच्चों को, स्टूडेंटों को पता है। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपके सामने होगा। ये हमने सेशन स्टार्ट कर दिए हैं लाइव सिग्नल के हवाले से भी, ठीक है। ये जस्ट कि इन केस के आप लोग ये ना समझें स्कैम वगैरह सकता, हमारी स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वर्क करती है, ठीक है। ये जो FVG है ये पीछे से ही बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ICT की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसी को हमने यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की हुई है उसको इजी अल्फाज के अंदर, ठीक है। और इसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कहाँ पर FVG हो तो वो वाले वैलिड होंगे ट्रेड के हवाले से। जिस तरह ये यहाँ पर है तो यहाँ पे हमने ट्रेड देखी, ठीक है। सेम लाइक इसी तरह की डेली के ऊपर एक ट्रेड थी किसी ज़माने में, सेम यही फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाऊंगा और आप देखिएगा, आप खुद मानेंगे। यहाँ पर देखें गौर से, ये जो एरिया है यहाँ पर क्या गैप है 3 कैंडलों का, बुलिश ट्रेंड के अंदर गैप है ना, तो देन ये टेस्ट एक्सट्रीम बाइंग। सेम लाइक अभी वही सेम सिचुएशन आपको M1 के ऊपर मिली इस एरिया से। ये एक फेयर वैल्यू गैप था, देन टेस्ट एक्सट्रीम सेलिंग। ये सेलिंग था ना, सेलिंग में हमेशा फेयर वैल्यू गैप जो बनता है दरमियान कैंडल रेड बनती है, वो बुलिश ट्रेंड था उसमें बनती है बाइंग की कैंडल, ठीक है। तो ये बेहतरीन ट्रेड निकली है। अब अगर दोबारा मार्केट आती है तो इसके ऊपर लो हाई ब्रेक करे, देन अगर इसका लो ब्रेक कर जाती है तो ये नया 1 2 3 बन जाएगा, फिर एक नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर इसका ब्रेक कर दे। अच्छा जी, देखते हैं, लेट्स सी। जो भी होगा आपके सामने होगा, आप ये ना कहें जी वो हो गया ये हो गया, ठीक है। हमने H1 के ऊपर सेल कर लिया ऑलरेडी और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है।
तो फ़िलहाल तो M1 के ऊपर ही थी अपॉर्चुनिटी, जो अगर किसी को पता हो उसके हवाले से, अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है तो देन कोई अपॉर्चुनिटी बन सकेगी। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुका है, 20 सेकंड रह गए। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने। और ये ऑलमोस्ट हो गया। अब देखते हैं, लेवल 1 के ऊपर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अगर एक और कैंडल नीचे क्लोज होती है देन एक फिल गैप बन जाएगा, अगर इसके अंदर टच नहीं करती है, ये नीचे क्लोज हो। नो, लेवल 2 के ऊपर बन सकती है। इस कैंडल को नीचे करना चाहिए था, लेकिन नो, ये लेवल 2 के हवाले से कोई ट्रेड बन सकेगी। अगर आई तो इसके अंदर क्लोज करे, इस डब्बे के अंदर क्लोज करे, लेवल 2 के हवाले से ट्रेड बन सकती है। क्लोजिंग इसके अंदर करे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये मिटिगेट भी कुछ है एरिया हल्का बल्का, ठीक है। क्लोजिंग इसके अंदर हो so then we will consider trade setup। आपके सामने लाइव एग्जांपल, अच्छा जी, अभी तक मार्केट ने इसका टेस्ट ही नहीं किया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। कोई और देखते हैं, अगर कोई और बनती है तो। फिलहाल M1 के ऊपर एक ही सेटअप था और H1 के ऊपर एक सेटअप था जो ऑलरेडी हमने अवेल कर लिया है। M1 के ऊपर ये वाला सेटअप था, उसके बाद M1 के ऊपर ये एक सेटअप बता रहा हूँ लेवल 2 के हवाले से। अगर इसके अंदर क्लोजिंग करती है तो सेल, अगर हम सेल ले लेते हैं, क्लोजिंग अंदर कर देती है, सेल ले लेते हैं और मार्केट दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है, फिर आउट हो जाएंगे हम, ठीक है ना। एक कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर जाती है देन फिर आउट हो जाएंगे ट्रेड से, ये स्टूडेंट को पता है। अच्छा जी, आपके सामने H1 के ऊपर क्या हाल है। H1 के ऊपर ही जा रही है फ़िलहाल, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। हमने SL लगाया हुआ है और बेहतरीन SL लगाया है जहाँ पे लगाया हुआ है। चलें जी, ये देखें जी, मार्केट आ गई है। क्लोजिंग का वेट करेंगे अंदर क्लोज करे, क्लोजिंग का वेट करेंगे कि अंदर क्लोज करे, देन नो, क्लोजिंग बायर हो रही है, क्लोजिंग बायर हो रही है। क्लोजिंग अगर अंदर होती तो देन सेल वी विल कंसीडर। क्लोजिंग का वेट करेंगे कि वो अंदर हो, क्लोजिंग अंदर हो या क्लोजिंग, देखते हैं। बाहर क्लोजिंग होगी, नो, नो ट्रेड सेटअप। क्लोजिंग हमें अंदर चाहिए होती है, यहाँ पे नहीं बनेगा।
अभी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, वो अंदर अगर क्लोज करती है देन सेल, अगर वो भी बाहर क्लोज कर जाएगी तो MSS हो जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, दुआ करें ये कैंडल जो ऊपर जा रही है इसकी क्लोजिंग अंदर हो, देन अगेन सेल। 25 सेकंड रह गए हैं, अगर इसकी क्लोजिंग बाहर होगी फिर हमारा ट्रेड सेटअप नहीं रहेगा, हमें क्लोजिंग अंदर चाहिए। 15 सेकंड रह चुके हैं, बाइंग बाइंग हो ही जा रही है अभी फ़िलहाल, हम नहीं लेंगे ट्रेड। और ये 7 सेकंड रह गए, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं हुई और ये MSS हो गया ट्रेंड फिर बुलिश। ट्रेंड फिर बुलिश हो चुका है, अब हम सेटअप नहीं लेंगे। अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर जाती हैं तो देन फिर कोई सेटअप होगा। अभी ये ट्रेंड बुलिश हो चुका है, ट्रेंड बुलिश हो चुका है। मार्केट आए, इसका टेस्ट करे, देन बाइंग साइड ट्रेड। हम लेंगे नहीं क्योंकि H1 का वहाँ पे एरिया है, हमने सेलिंग ही देखनी है। ये इसका M1 का नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 3 मिनट पे जाएँ तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगी होगी, ये देखिए रिट्रेसमेंट लग गई। अब 3 मिनट पे जाएंगे क्योंकि जब हो जाए ना एक छोटे टाइम फ्रेम पे MSS, तो फिर हम उससे बड़ा टाइम फ्रेम होता है 3 मिनट, उस पर जाएंगे, उसकी देखेंगे कोई क्या नाम है सेलिंग पॉइंट। लेट्स सी, आपके सामने ही सेटअप मैंने आपको H1 का भी दिया हुआ है और M1 का भी। M1 का TP हिट हो गया है बट H1 का अभी तक TP हिट नहीं हुआ, उसमें टाइम लगता है। चलें जी, नूडल भी खाते हैं साथ साथ। देखते हैं M1 क्या कर रहा है। M1 बुलिश है लेकिन हम ट्रेड बुलिश वाली साइड पे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो है H1 वो बैरिश जाने पे। आते हैं जी H1 क्या कर रहा है। कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, हमने ऐसा लगाया हुआ है बेहतरीन। आखिरकार इसमें सेल ही होना इंशाल्लाह।
टेंशन नहीं लेनी, आपने एसएल लगा के छोड़ देनी है ट्रेड। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके मुताबिक रूल एंड रेगुलेशन को हमने बेहतरीन फॉलो किया है, उसके मुताबिक ये ट्रेड बनती है। अब ये मार्केट है, हर एवरी जो दुनिया की जो मर्जी स्ट्रेटजी ले हैं वो 100% एक्यूरेसी की नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी एक्यूरेसी है। हमने अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक ट्रेड लगा दी, छोड़ देना है। अब जो भी होगा आपके सामने होगा, टीपी लगेगा या एसएल लगेगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, लेकिन ये एक सेल की ट्रेड है बेहतरीन। अच्छा जी, इसका ना स्क्रीनशॉट मैं थंबनेल पे लगा दूंगा, ये बेशक आप खुद ले लें स्क्रीनशॉट। यहाँ से हमने सेल की अपॉर्चुनिटी पकड़ी हुई है, ये टीपी हमारा रहेगा, ब्रेक इवन आपने यहाँ पे कर देना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और थंबनेल में लगा दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना जी, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी तो काफ़ी टाइम लगेगा H1 के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। बाकी जी हमारा 5 बैच स्टार्ट होने जा रहा है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 0340667149 पे रब्ता 495 पे रब्ता कर सकते हैं, और सेकंड जो नंबर है 0304512098 फिर रब्ता आप कर सकते हैं। यार थोड़ा से बच्चे वगैरह आए हुए हैं तो मस्ती करते हैं यहाँ पे। चलें जी, ये भी शुगल मिला चलता रहता है। चलें जी, आप रब्ता करके और सीट वगैरह बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसका थंबनेल लग जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।